सुनो, उसके मुंह पे पानी मारो, अभी उठ जाए। लीजिए। सुनिए, क्या हुआ आपको? क्या हुआ जी? छोड़िए, छोड़िए ना मुझे। ब्रो ऐसे क्यों चिल्ला रहा था? क्या हुआ है सुमन? सासुमा के पैर। हुआ क्या है यहाँ पर? कोई मुझे बताएगा, डर क्यों रहे हैं सब? मम्मी, 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 उनका अरे उनका क्या बताओगे ठीक से? सासुमा के पैर। हाँ, सासू माँ का पैर। सासुमा के पैर। भाभी का पैर नहीं है। सासुमा के पैर। ऐसे कैसे पैर नहीं है? है तो फूफा जी, सही। क्या बोल रहे हैं आप? ये क्या मूर्ति जी, तिलोत्तमा ने अपने पैर टेबल पे फैला के रखे है ना? नहीं है। नहीं है भाई साहब, पैर नहीं है। है जी। फूफा जी, लेकिन कैसे नहीं है? सासुमा के पैर उनके हाथों में है। देखिए ना, उनके हाथों में है। उनके पास है। ओम नमः शिवाय। हमारे हाथों में तो कुछ नहीं है। मेरे पैर दो मुझे, जल्दी। खाली हाथ है, पकड़ ले तो कड़क हाथ है। मेरे पैर पकड़ने को कहा था तो पैर निकाल कर पकड़ लिया। पैर पकड़ने के लिए कहा था। पकड़ कर ही रखा था, मेरे पैर निकाल लिए इन्होंने। माँ, क्या हुआ है आपको? आपके पैर टेबल पर ही रखे हैं। उन्हें भ्रम हो रहा है। भ्रम हुआ है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अनजान होकर बात क्यों कर रही हैं? देखो, टीपॉय पर सासू माँ के पैर है या नहीं देखो। ए सुमन, क्या कर रही हो तुम? सबके सामने उनकी साड़ी क्यों खींच रही हो? अकल है तुम्हें? हाथ हटाओ। मम्मी, तुम कल से वॉक पे नहीं जा पाओगी। अरे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। कितने आराम से बात कर रहे हैं ये लोग। और वो मेरा पैर निकाल कर खेल रहे हैं वहाँ। माँ, रिलैक्स, टेंशन मत लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। आप लोग कुछ भी सोचकर बेवजह ही डर रहे हैं। हमारी माँ को कहेंगे तो ऐसा ही होगा। माँ, क्या कहा उसने? इन्होंने हमारी माता को पैर दबाने के लिए कहा। छोटी बच्ची को बुलाकर पैर दबाने के लिए कहा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई तिलोत्तमा? डैडी, वो अनजाने में कह दिया ना। अभी मम्मी के पैरों का कुछ करो ना। सासू माँ को कुछ नहीं हुआ है जेठ जी, आप बेवजह डर रहे हैं। मेरे पति ने भी कहा कि भाभी के पैर नहीं है भैया, शायद इनके पैर सिर्फ हमें दिखाई दे रहे हैं। शायद भाभी सच में अपाहिज हो गई हैं। भाभी!
अब इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है? डैड प्लीज ऐसा मत कहिए। बेटा विशालाक्षी, तुम परमेश्वर की परम भक्त हो ना? ये बात भूल कर मेरी माँ ने शायद तुम्हारा अपमान करना चाहा होगा, इसलिए इन्हें कुछ हो गया है ऐसा भ्रम पाल के डर रही है शायद। हाँ विशालाक्षी, हमारे आने से पहले इन सब के यहाँ होते हुए भी सासू माँ की बात काट नहीं पाए, और इसलिए जैसे कि उनके पैर सच में कट गए हैं वैसे डर रही है। तुम्हारी भक्ति पर शक करने वाले मूर्खों को माफ कर दो बेटी। ठीक है। आंखें बंद करके अपने गालों पर मारकर भगवान से माफी सच्चे दिल से मांगने को कहिए। देखो तिलोत्तमा, सुन लिया ना तुमने? तुम्हारी जो आंखें चढ़ गई है पहले उसे बंद करो और अपने गालों पे थप्पड़ मारो। मैं आँख बंद करूंगी पर गाल पर नहीं मारूंगी। हाँ ठीक है, तो फिर मैं चाटा मारता हूँ। डैड गुस्सा मत कीजिए। माँ प्लीज, नहीं तो आप दोबारा कदम नहीं रख पाओगी। मम्मी प्लीज, मम्मी मम्मी प्लीज। गाल पर मारिए भाभी। हे ईश्वर, मेरी गलती माफ कर दीजिए। अहंकार में जब आंखें बंद हो जाए तो दिखाई नहीं देता। मेरे पैर हैं, मेरे पैर हैं। अभी वो पैर मुझे भी दिखाई दे रहा है भाभी। अहंकार में जब आंखें बंद हो जाए तो दिखाई नहीं देता। ये लड़की कोई जादू टोना कर रही है। मंत्र विद्या है, लाइक मैजिक, और इससे ही तुम लोग डर रहे हो। नहीं विशाल, ये और कुछ है। हाँ क्या कहा? तुम्हारा टाइम नजदीक आ रहा है? विशालाक्षी, तुम यहाँ मुस्कुरा रही हो पर घर वाले तुम्हें कोई जादूगर समझ रहे हैं और ये सोचकर डर रहे हैं। भक्ति होना चाहिए पर डर नहीं होना चाहिए माँ। मैं कह तो दूंगी पर वो सुनते नहीं हैं। तुम पर शक करके पता नहीं क्या मिलेगा उन्हें, इस बात की चिंता हो रही है मुझे। दीदी, पहले इस लड़की को घर से बाहर भेज दो। जब से ये आई है घर में बखेड़ा खड़ा हो रहा है। हाँ नैनी, बिना माता पिता के अनाथ है कहा था इसने, पर इन दोनों को इसने घर में आने दिया। कुछ कहे तो कहती है मैं जाकर भजन करती हूँ। तुम्हें जो पूजा करना है करो बेटी, लेकिन यहाँ पर माया जाल मत दिखाओ। क्या है ये बेकार की बातें? इस लड़की की वजह से विचित्र चीजें हो रही है ना घर में। ये सब यहाँ मत करो ऐसा कह रहे हैं। थोड़ी देर पहले सासू माँ के पैर गायब कर दिए इसने। कल को अगर किसी की जान गायब कर दी तो वापस लाना मुमकिन होगा? मम्मी आपकी मौत के बारे में बात कर रहे हैं। सुनाई दिया।
जो कहा है वो कर देगी क्या? ऐसा कोई डर कभी मत पालो। अगर तुम्हें जान का कोई खतरा है तो वो सिर्फ गायत्री देवी से ही हो सकता है और यही संभव है। अब तुम्हें कैसे पता विशालाक्षी? ऐसे क्यों कह रहे हो विश? मतलब गायत्री भाभी के कारण ही तिलोत्तमा भाभी हरी हरी कहेंगी? हरी नहीं कहेगी, हर हरा कहेगी। कृष्णा नहीं है ना, यहाँ तो शिव जी है। आप दोनों बीच में क्यों बोल रहे हैं? बेटी, बेचारी उन्होंने क्या कहा आखिर? हाँ, विशालाक्षी ने जो कहा वो बिल्कुल सच लग रहा है। मेरी पहली बीवी गायत्री देवी दोबारा जन्म लेकर मेरी दूसरी बीवी तिलोत्तमा देवी को यहाँ से मिटा देगी, यही तो कह रही है ये। ये क्या मम्मी इतनी इजीली कह रहे हैं? मंत्र फूंकने वाली लड़की ने अपने मन से जो कुछ भी कह दिया उस पर हम यकीन कर लेंगे तो कैसे चलेगा वल्लभ? मेरी दीदी से पैदा होने वाली गायत्री सासू माँ अब तक जिंदा भी होगी क्या? सुमन, बेकार की बातें मत करना। बेकार में उम्मीद मत रखो आप और विशाल जीजा जी, क्योंकि स्वामी जी ने उसी दिन घर आकर पिछले और पूर्णिमा के दिन बड़ी सासू माँ दिखाई देंगी ऐसा कह के चले गए थे, और उसके बाद फिर मरा कौन? वो बड़ी माँ। जीजा जी की माँ दिखाई दी क्या? नहीं। हाँ नैनी, ये स्वामी वो स्वामी आकर ये देखे वो आ जाएंगी, वो देखे वो आ जाएंगी कहकर हमें बहुत सी कहानियाँ बताई, पर गायत्री भाभी की छाया या उनका पता हमें नहीं बताया। विशालाक्षी ही बताएगी। जरूर बताएंगी माता। पूछेंगे तो माता मना करेगी क्या? हाँ, तुम बोल पाओगी क्या बेटा विशालाक्षी? तुम्हारे पिताजी ही भरोसे से कह रहे हैं ना कि मैं माँ जी का पता बता पाऊंगी। हाँ, वो भरोसा हमें भी है बेटा। माँ जी ने कहा है ये निश्चित रूप से नहीं बता पाओगी, पर फिर भी किस तरफ है ये बता पाओगी तो मैं खुद वहाँ जाकर ले आऊंगी। हाँ। प्रार्थना करेगी या ब्लैक मैजिक करेगी? कुछ भी करे फूफा जी, बस हमारे हाथ पैर नहीं निकाले उतना ही काफी है। अब और क्या दिखाएगी ये? तुम्हारे पैंतरे और नहीं चलेंगे। सच में अगर तुम में भक्ति है और तुम सच में शिव जी की भक्त हो तो गायत्री सासू माँ पुनर्जन्म लेकर कहाँ है ये बताओ, तब हम मान लेंगे कि तुम महान हो। माता से बढ़कर और क्या महान है? माता ही है, अनंत माता ही है सर्वस्व। तुम जरा रुक जाओ, इस लड़की को कुछ बोलने तो दो ना। उसे मेरी दीदी खुश होकर सच समझकर सबको लेकर त्योहार मनाएगी। सच कहोगी क्या विशालाक्षी? सच ही कहूंगी पापा। बोलो बेटा। विशालाक्षी माँ से मैंने बहुत बार पूछा पर उन्होंने जवाब नहीं दिया। अब विशालाक्षी से पूछ रही हूँ, कम से कम हमें रास्ता तो दिखाओ। मैं जैसा कहूंगी वैसा करोगी क्या? हाँ, मैं जरूर करूँगी। माँ जी के लिए ही मैं माँ बनी हूँ। जन्म देने के बाद माँ किसी भी हद तक जा सकती है, ये सारी दुनिया जानती है। जाती हूँ। कल सुबह
दमक का ये दुल्हैया बिना बिना आधार के धनुष घर लेकर के आएंगे। उस पर धागे का इस्तेमाल के बिना वाण चलाना होगा। बिना धागे के आधार नहीं होगा ना बेटा? वही तो विचित्र बात है। धागे का इस्तेमाल नहीं, दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। डम्मो डम्मा। अम्मा, शिव शंभो। सोचूंगी बेटा। उसके बाद क्या करना होगा? तुम्हें आँखों पर पट्टी बांधनी होगी। किसी को घायल किए बिना वाण छोड़ना होगा। तब आपको आपकी सासू माँ का पता चलेगा। पागल हो या बेवकूफ हो, तुम आंखों पर पट्टी बांधकर बाण मारोगी तो लोग मरेंगे यहाँ। असल में बिना धागे के धनुष का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ये काम हो नहीं सकता, इसलिए इसने करने को कहा है। ओह, दिमाग का इस्तेमाल करें तो रास्ता दिख जाता है बहू। जरूर मिलेगा। सासू माँ के घर का रास्ता मिल गया तो सासू माँ भी मिलेंगी। जो कहा उतना काफी है, पर तुम्हें पूजा करनी होगी तो अब तुम यहाँ से जाओ। जाती हूँ। मैं इस मौके को व्यर्थ में नहीं जाने दूंगी। नैनी, मैं भी सोचूंगा नैनी, विशालाक्षी की बात को मना क्यों करें? बिल्कुल सही। गायत्री देवी का पता चल जाएगा और इस बात का मुझे भरोसा भी है। भक्ति में लीन होकर विशालाक्षी ने जो भी कहा है वो बिल्कुल सच होगा। मम्मी, बड़ी माँ मिलेगी या नहीं वो नहीं पता, लेकिन इस बाण से एक को मरना है ये तय है। मुझे तो कुछ नहीं होगा ना, तो फिर मैं फिक्र क्यों करूं? कितने प्यारे लग रहे हो तुम। पता है मुझे क्या लग रहा है? एक गर्भवती के 7वें महीने के पेट को देखकर जैसे नजर लगाने का मन करता है, वैसे ही नजर लगाने का मन कर रहा है, प्यार से ही। क्या कर रही हो? क्या है ये? पत्थर है। पौधों पर पानी डालें तो वो बड़े होते हैं, पत्थर पर डालने से क्या होगा? पिघल जाएगा। पत्थर कभी पिघलता है क्या? तुम निगल भी जाओ तो भी हजम नहीं होगा। पिघलना मतलब आइसक्रीम की तरह या मोमबत्ती की तरह पिघल कर ढेर होना नहीं है विक्रांत जी। तो फिर मुझ में क्या कमी है बताइए? अरे सीधे सीधे बोलो, ऐसे पहेलियां मत पूछो। मुझ पर आपका थोड़ा भी प्यार, दया, करुणा कुछ भी नहीं है ना? तुम अगर अच्छी होती तो शायद मेरा दिल पिघल जाता। आप पॉइंट पर आए हो। दिल पिघल सकता है कहा ना?
इस कृष्ण राय का भी दिल होता है ऐसा कहते हैं। महीने में एक बार ब्रह्म मुहूर्त के समय इसका दिल भी पिघल जाता है ऐसा कहा गया है। किसने? विशालाक्षी ने। ओह, उसकी बात पर भरोसा कर लिया? हाँ कहूँगी तो मुझे पागल समझेंगे ना। भरोसा करने के लिए आपके विशाल भैया और मेरी नैनी दीदी का नाम लो तो सच में ऐसा कहकर आप भी माफी मांगकर भरोसा करेंगे, क्योंकि आपको उन पर उतना भरोसा है। उनकी तो अभी बच्चे पैदा करने की इच्छा नहीं होगी। उनकी खोई हुई बच्ची मिल जाए ये इच्छा तो होगी ना। वही आपकी बड़ी माँ गायत्री देवी जी के लिए कृष्णा नाम के इस पत्थर को लाकर यहाँ रख दिया होगा ना। इतना पवित्र और इतना पावरफुल होगा तो मंदिर बनवा देते हैं ना, गार्डन के कोने में क्यों रखेंगे? ठीक है, फिर भी आपको शक है ना। एक काम कीजिए आप, इसके साइज का एक और पत्थर लेकर आएंगे। किस लिए? लाकर उठाकर इस काले पत्थर पर पटक दो। ये या वो दोनों में से किसी एक के टुकड़े होंगे ना। मैं ऐसा नहीं करूँगा। जिनकी इतनी इज्जत करते हैं उस नैनी दीदी के दिल के टुकड़े हो जाएंगे इसका आपको डर है। उनके भरोसे को चकनाचूर कर दिया इसका इल्जाम आएगा आप पर, इसी बात का डर है ना आपको। जो कुछ भी हो, ज्यादा देर यहाँ मत रुको। मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इस बात से ज्यादा तुम्हारे कारण पता नहीं क्या हो जाएगा, इस बात का शक ज्यादा है। चलो विक्रांत अरे जी। चलो। सासू माँ और मेरे पति आ जाएंगे तो शुरू कर सकते हैं। क्या स्टार्ट करने वाली हो? लंगड़ी का खेल। मम्मी आप जंप कर पाएंगी? वो मुझसे नहीं होगा। कॉकरोच को लाकर उनके पैर के पास रखेंगे तो तुम्हारी माँ पागल बंदर की तरह उछलने लगेंगी। शट अप। सुबह सुबह जोक मत मारो। दोपहर तक मैं नहीं रुक सकती सासू माँ। ओहो, तुम जरा चुप बैठो। असल बात बताए बिना परेशान क्यों कर रही हो? सूर्यास्त होने के बाद गायत्री भाभी का पता लगाने की कोशिश करने के लिए विशालाक्षी बोल कर गई है ना। ओहो, अनाथ बच्ची ने जो कहा उसकी बात सुनकर सब हॉल में इकट्ठा हुए हो मतलब। सुबह सुबह अनाप शनाप मत बोलो, तुम्हारा कोई नहीं रह जाएगा। इतने लोगों के होते हुए भी मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकेली ही हूँ। तुम्हारे अकेलेपन को दूर करने का दिन बहुत जल्द आ जाएगा सुमन। तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए इसके लिए मैं भी प्रार्थना करूंगी दीदी। जब गायत्री भाभी घर में आ जाएंगी तब घर में बच्चे ही बच्चे होंगे। बिना काम काज के भी मेरे जैसा आदमी बिजी रहेगा। फूफा जी, पता नहीं मेरी माँ कब आएंगी, पर सब में उम्मीद तो जाग गई है ना। बड़ी माँ किसी को भी निराश नहीं करेंगी ब्रो। खास करके मेरी माँ को तो बिल्कुल भी अनदेखा नहीं कर सकती। अब पता नहीं तुम्हें इतना भरोसा कैसे है। एहसान उतारने का काम पता है ना तुम्हें। ठीक है, उसके आने के बाद देख सकते हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, ठीक है? माय डियर सासू माँ, बड़ी सासू माँ नहीं आएंगी सोच रही हैं या आ नहीं पाएंगी सोच रही हैं? बड़ी भाभी आएंगी सोचा था, पर स्वामी जी क्यों आए हैं? ओम श्री मात्रे नमः। नमस्कार स्वामी। नमस्ते नमस्कार गुरुजी। आइए स्वामी जी, आप सही समय पर आए हैं। क्या करना था हमें समझ नहीं आ रहा था। ऐसी स्थिति में आपके दर्शन हुए बहुत सुकून मिला। पहले बैठ जाओ। विशालाक्षी ने जो कर्तव्य बताया उसे पूरा करो। स्वामी, ऐसा करने पर चिंता करने की कोई बात नहीं है विशाल। तुम्हारी माँ की छाया और उनका पता मिल जाएगा।
अच्छा ही है ना। वैसे भी बिना धागे का धनुष कौन लेकर आने वाला है? शिव जी का सेवक उसे लेकर आ रहा है। अम्बा, शिव शंभो। डमो डम्मा। ये कहाँ रखे गुरुजी? इसे कार्य पूरा करने वाली नैनी ले लेगी। रुक जाइए। जी ठीक है। मम्मी, जैसा उस बच्ची विशालाक्षी ने कहा वैसा ही लेकर आई है। धागा भी तोड़ दिया है। तोड़ा नहीं, बगल में रखा है। माता ने कहा था ना, धागा नहीं होना चाहिए। आधार क्या होगा इस बारे में सोचने को कहा। हवा में इस तरह क्यों बात करना? अगर मेरे पति के पास थोड़ा सा भी दिमाग होता तो आज तक वो पूरे राज्य को जीत कर ले आते यहाँ पर। ए, जो भी मुंह में आए मत बोल, इज्जत का ध्यान रख। आपकी? हमारी। धनुष लेकर आए हो, पर बिना धागे के हम उससे सुई भी नहीं छोड़ सकते। उस बाण को कैसे छोड़ेंगे? मैं कब से यही सोच रही हूँ। वो भी नैनी की आंखों पर पट्टी बांधकर बाण चलाना होगा। कहाँ चलाएंगे स्वामी जी? ऊपर चलाएंगे तो कोई बात नहीं, सीधा चलाएंगे तो कोई ना कोई ऊपर चला जाएगा। पट्टी बांधने के बाद बाण किसे लगेगी किसी को पता नहीं। हम खामखा हॉल में आ गए मम्मी। डरो मत वल्लभ। जब उस धनुष में धागा ही नहीं है तो इसका इस्तेमाल कैसे किया जाएगा? नैनी, कैसे करोगी? गायत्री माँ जी का पता लगाना है तो हमें किसी भी हद तक जाना होगा। तुम तो हद तोड़ दोगी नैनी। कहीं हम ना टूट जाए, इस बात का डर है मुझे। पहले धनुष को धागे के बिना आधार कैसे दिलाएंगे देखते हैं। तुम क्यों चिंता करती हो? दीदी, क्या ये काम मुमकिन है? उस विशालाक्षी की बात सुनकर ये लोग भी आ गए हैं। इस बात से मुझे हंसी आ रही है। तुम्हें हंसी आ रही होगी, पर भाभी के लिए उनकी सगी बेटी का पता लगाना बहुत बड़ा संघर्ष था। नैनी, तुम इस बाण का इस्तेमाल कैसे करोगी? कोई घायल ना हो जाए, इस तरह से कैसे छोड़ पाओगी? आधार के तौर पर किसका इस्तेमाल करोगी? इन सब का जवाब क्या है नैनी? धनुष को हाथ में लेने के बाद मैं क्या कर पाऊंगी ये समझ आ जाएगा। भैया, बिना धागे वाला ये धनुष मुझे दे दीजिए। स्वीकार कीजिए माता। पर ये बाण? इसे लेकर कोई फायदा नहीं होगा, इसीलिए नहीं ले रही होगी। धनुष ले लिया, इसका मतलब ये है बड़ी सासू माँ का पता इंद्रधनुष की तरह दिखाई देने वाला है। बहन, हाँ, तुम्हारे बोलने से नहीं होगा। जब धागा ही नहीं है तो धनुष पकड़कर क्या फायदा? भैया, नैनी सोचेगी। हाँ? किसी को लेकर आई है क्या? घर में ही आ गए हैं। कौन है वो? सांप।
सांप। सांप है? अरे कहाँ है? यहाँ पर क्यों आया? हालचाल पूछकर जाने के लिए वो कोई रिश्तेदार है क्या? धनुष को मुकुट पहनाने के लिए रिश्तेदार की तरह आ गए हैं ये बुआ जी। नागराज आइए। बिना धागे के इस धनुष का आधार आपको ही बनना होगा नागराज। इसलिए आपकी मदद के लिए मैंने कल प्रार्थना की थी। आपने अपनी बात रख ली और समय पर आ गए। जयस्तु नागा। आधार बनो नाग देवता। डमो 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 डम्मा। हेलो अमलापुर की सासू माँ। आपने देखा ना मेरी बहन की सोच कहाँ तक जाती है। नैनी किसी को घायल किए बिना इस अस्त्र का इस्तेमाल करेगी। जिस किसी को भरोसा है वो जाके इनकी आंखों पे पट्टी बांध दो। पट्टी बांधने के बाद किस पर बाण छोड़ेगी? कौन अपनी जान खो देगा पता नहीं ना स्वामी जी। पल भर में जाने वाली जान के लिए इतना क्यों डर रही हो बहन? बहन तुम अच्छा ही करोगी, मैं जानती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है। तुम्हारी आंखों पर पट्टी मैं बांधूंगी। नंदेश्वर मुझे दे दो। ये बांधने पे कुछ भी दिखाई नहीं देगा माता। कार्य को सावधानी से पूरा करना होगा। सासू माँ और मेरे पति इस तरफ है, एक बार देख लो बहन। बाण छोड़ना होगा तो उन पर ही छोड़ दो। तुमने क्या हमें मरवाने का प्लान बनाया है? जोक था जी। हाँ मान लिए तेरे जोक्स को। पहले पट्टी बांधो। ये किस तरफ निशाना लगाएगी, हमें बचना होगा। मुझे दीजिए। बाप रे, गानवी और पुंडरीनाथ को उठा कर लाते तो अच्छा होता।
जो सोए हुए हैं उन्हें उठाकर ये देखने के लिए कहेंगे? हम बड़े हैं, हमें ही डर लग रहा है कि किसकी बलि चढ़ जाएगी। आप शांत हो जाइए। वो बाण गायत्री देवी कहाँ है, इसका रास्ता दिखाएगा, ऐसा विशालाक्षी ने कहा था। कुछ गड़बड़ हो गई तो स्वर्ग का रास्ता दिखाएगी स्वामी जी। कोई कुछ भी कहे, देवताएं तथास्तु कह देंगे, ऐसा लग रहा है। अपनी इच्छा सामने रखकर मुसीबत सर पर मत लो। नैनी साहब जी ध्यान से। ठीक है। पता नहीं गायत्री दीदी कहाँ है, पर यहाँ प्रयोग शुरू हो गया है। तैयार हो ना नैनी? नागराज भी तैयार है स्वामी जी। माँ विशालाक्षी की भक्ति और श्रद्धा से ही ये अस्त्र चलाना। तैयार है ना माता? चबका, इधर का उधर, उधर का इधर, गोल गोल घुमाकर छोड़ दो। ठीक है। ये क्या घुमाएगी? नैनी को। मम्मी ये निशाना कहाँ लगाएगी, किस तरफ लगाएगी पता नहीं। भागो यहाँ से। अरे आप कहाँ भाग कर जा रहे हैं राजा? रुक जाइए, हो गया ना? विशाल थोड़ा पीछे हो जाए। नैनी नैनी बहू, नहीं नैनी बहू। भाभी अरे रुक। रुक जाइए। नैनी ने कहाँ निशाना लगाया है ये कोई नहीं बताएगा। ये माँ विशालाक्षी की आज्ञा है। हे भगवान, ये कैसी शर्त है स्वामी जी? बात मत करो धुरंधरा। मरेंगे तो विशाल जीजा जी, या फिर उन्होंने जिसे उठाया है उनकी गोद ली हुई बेटी गायत्री मर जाएगी। हम तो सही सलामत रहेंगे। मेरी दीदी का अंधविश्वास ही उसके पति को मार डालेगा। माता जी को याद करके बाण छोड़ो नैनी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे माँ विशालाक्षी, आप पर भरोसा करके जीने वाली भक्त हूँ मैं। मुझे और मेरे अपनों की रक्षा आप सदा करेंगी, इस बात का भरोसा है। ये काम पूरा कर रही हूँ। गायत्री माँ जी कहाँ है ये दिखा दीजिए माँ जी। ओम श्री मात्रे नमः।
नैनी बहू। स्वामी जी, रास्ता दिखाने वाली रोशनी मेरे पति पर पड़ी है। मतलब गायत्री माँ कहाँ है ये साहब जी को पता है? हाँ नैनी, कोशिश करोगी तो तुम्हारा लक्ष्य पूरा होगा और गायत्री देवी का पता लग जाएगा। शुभम बोया।